राधा माधव कुंज बिहारी जय। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। बोलो वृंदावन धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। गीली तो नहीं? हरि बोल। आज कितनी तारीख? 9 तारीख और रविवार। नौ तारीख रविवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो आज कृष्ण शरद्या रस यात्रा, इसके बारे में है कुछ उसमें। और आज लक्ष्मी पूजा भी है। श्री मुरारी गुप्त जो हैं, एक हमारे जो हनुमान जी के अवतार थे चैतन्य लीला में, आज के दिन वो धाम को चले गए थे। और चतुर्मास जो है उसका चौथा महीना आज से प्रारंभ हो रहा है। और आज से हमने उड़द दाल 1 महीने के लिए नहीं खानी है। तो पहले हम मुरारी गुप्त जी की स्मृति में ये भजन गाएंगे। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिल हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, हे न कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा मोरा कहा दास रघुनाथा पतित पावन, कहा मोरा भाट योगा, कहा कबीरा, कहा एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, एका काल पाषाणे कोटिबो माथा अनिले पाशिबो, पाषाणे गौरांग गुनेरा निधि कोठा गेले पावो,
सही सवा संगीरा संग ये कोयलो बिला सही सवा सही संग न पाइया कांदे नरोत्तम दा सही संग ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर हेनो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर हेना प्रभु जया मुरारी ठाकुर जया मुरारी ठाकुर जया मुरारी ठाकुर जया मुरारी ठाकुर बोलो शिला मुरारी गुप्त तिरुभाव महामहोत्सव की शिला मुरारी गुप्त जी महाराज की जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवास आचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। तो जब कोई आचार्य चले जाते हैं तो ये भजन उनकी स्मृति में गाया जाता है। तो मुरारी गुप्त जो हैं ये चैतन्य लीला में हनुमान जी के अवतार थे और इतने महान थे, इनका इतना प्रेम था। चैतन्य महान जब भगवान राम आए तब तो उनके साथ रहे, कृष्ण भगवान आए तब भी मुरारी गुप्त उनके साथ थे, कृष्ण भगवान के भी साथ थे। समय के अनुसार एक मैं कृष्ण जो लीला भगवान की उसमें मुरारी गुप्त जी की मैं एक भूमिका आपको सुनाता हूँ। मुरारी गुप्त जी कृष्ण लीला में तो कृष्ण हनुमान जी के रूप में ही आए थे। तो देखो जो भगवान के प्रिय भक्त हैं उनमें कोई अगर दोष आ जाता है तो भगवान उस दोष को निकाल देते हैं। भगवान के 3 अंतरंग भक्तों में दोष आ गया। एक आया चक्र जी, सुदर्शन चक्र जी में। सुदर्शन चक्र सोचने लगे मैं अगर भगवान की द्वारका की रक्षा नहीं करूं तो भगवान को तो खतरे में हम आ गया ना। दूसरा आया गरुड़ जी में। गरुड़ जी सोचने लगे मैं अगर भगवान को कहीं पीठ पे बैठा कर नहीं ले जाऊं तो कहीं जा ही नहीं सकते।
तीसरा आया सत्यभामा, सत्यभामा माता में। सत्यभामा माता सोचने लगी भगवान की रानियों में से एक पटरानी थी, मैं इतनी सुंदर हूँ, भगवान मेरे पास बैठे रहते हैं, थोड़ा अहम आ गया। तो अहम ये बात याद रखो, भगवान को अहंकार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जब हम में अगर अहंकार आ जाता है तो हम फिर भगवान से दूर हो जाते हैं। किस चीज़ का अहंकार करना? कोई अगर सुंदर बना उसका अहंकार, सुंदरता कब तक रहेगी? थोड़े समय की मेहमान है। धन है कब तक रहेगा? ये भी चला जाएगा। शक्ति ये भी कब तक है? ये भी चली जाएगी। कोई विद्वान बड़ा है, उसका अहंकार, वो भी ठीक नहीं। तो भगवान तो सब जानते हैं। अब देखो हमारे गुरु नानक देव, जो 10 गुरुओं में पहले गुरु थे, उनमें उन्होंने क्या कहा? एक दान मंगे नानक विचारा, हरि दासन दास करीजे। नानक ये दान मांगता है कि हरि के दासों के दास मैं बनूं। कितनी विनम्रता। तो भगवान ने गरुड़ जी को बुलाया। गरुड़ जी को कहा, गरुड़ जी आप जाइए, एक मेरा भक्त है, उसका नाम है हनुमान, वो इस जगह पर बैठ के मेरा भजन कर रहा है, उसको बुला के लाइए। गरुड़ जी कहते मैं अभी क्या भी आया। पहुंचे हनुमान जी के पास, और इधर से भगवान ने सुदर्शन जी को क्या बोला? कहा देखो सुदर्शन जी, आज मेरी द्वारका में किसी को नहीं घुसने देना। उनमें ये था ना कि मैं रक्षा नहीं करूँ तो द्वारका खतरे में है। जो आ गया प्रभु। हनुमान जी के, और हनुमान अपना गरुड़ जी के हनुमान जी के पास, और हनुमान जी अपना भजन कर रहे हैं। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? श्री राम जय राम, जय जय राम, हरि बोल। श्री राम जय राम, जय जय राम। भक्तों के रखवाले राम, धनुष बाण धारी राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। गरुड़ जी के चलिए, आपको भगवान बुला रहे हैं। हनुमान ने कहा चलते, आपको जल्दी चलिए। थोड़ा अहम आ गया था ना गरुड़ जी महाराज में। बोलो गरुड़ जी महाराज की। तो आपको कहा चलते हैं, जल्दी चलिए। हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा। हनुमान जी ने गरुड़ जी को पकड़ा, मरोड़ के दूर समुद्र में फेंक दिया। खुद आगे जब तो आगे सत्यभामा माता भगवान के पास बैठी हुई थी।
आगे तो भगवान कहते हैं सत्यभामा को, देखो देवी ये मेरे राम रूप का भक्त है, मैं अभी राम बनने जा रहा हूं, तुम सीता बन जाओ। सत्यभामा माता को थोड़ा अहम था ना, कह लिए मुझे क्या जरूरत है, मैं ठीक हूं ऐसे ही, मैं सीता बनने की क्या जरूरत है। अच्छा तेरी इच्छा। झट कृष्ण राम बन गए, वही कृष्ण राम है। भगवान अनेकों रूप धारण करते हैं। जब वो राम बन गए तो भगवान मुरली भी साथ ही रखे, मुरली नहीं छोड़ी, धनुष्मान भी ले लिया लेकिन मुरली भी यहाँ। तो भगवान को आकर हनुमान जी ने प्रणाम किया। तो भगवान हनुमान जी का हाल चाल पूछने लगे। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु सीता माता कहाँ है? सीता माता के पुत्र हैं हनुमान जी, सीता माता कहाँ है? ये दासी कौन बैठी है आपके पास? ये कहा तो उनको पड़ा, मैं दासी लगती हूं। अहम उनका चूर हो गया ऐसे। तो प्रभु आपने ये मुरली रखना कब से शुरू कर दी? राम रूप में भगवान मुरली हटा दी भगवान ने। देखो जो भक्त जिस रूप को प्यार करता है ना, प्रेम करता है, भगवान उसी रूप में उसको दर्शन देते हैं। तो भगवान कहते हैं राम रूप में कृष्ण भगवान कहते हैं हनुमान जी जब आप आ रहे थे तो आपको किसने रोका नहीं? कहते हाँ प्रभु वो चक्र घूम 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 कैसे पकड़ के मैंने मुंह में रख लिया, मुंह से निकाला चक्र। चक्र जी की भी, उनका भी अहम कसम, सत्यभामा जी का भी। और गरुड़ जी आए बड़ी देर के बाद। तो प्रभु उस उदंड बंदर के पास भेजा आपने मेरे को, ये नहीं बताया बात क्या हुई। वो तो मुझे मिलके भी चला गया। अच्छा, गरुड़ जी का भी अहम कदम। तो गरुड़ जी और सत्यभामा माता और सुदर्शन जी के अहम को समाप्त करने के लिए हनुमान जी को चुना भगवान ने। तो हनुमान जी विनम्रता की मूर्ति है, बड़े विनम्र हैं। अब देखो भारत में हनुमान जी के मंदिर आपको ज़्यादा मिलेंगे, राम जी के मंदिर कम है। बड़े प्रेम से बोलो राम भक्त हनुमान की। एक बात इनके प्रेम की सुनो, शायद इसमें लिखी है या नहीं लिखी है, मैं आपको सुना देता हूँ। भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन जई सच्ची सुता होइले से ही बलराम होइलो निताई। जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण थे वही सच्चिनंदन बन के आए हैं और बलराम नित्यानंद बन के आए हैं। तो अभी समय हो गया भगवान को लीलाएं यहाँ करते हुए। तो हनुमान जी सोचने लगे अगर भगवान अपनी लीला संपन्न करके चले जाएंगे तो मैं इनके बिना कैसे रहूँगा। ये मुरारी जी सोचने लगे, मुरारी गुप्त जी जो हनुमान जी के अवतार है। वो गए बाजार में और इतना बड़ा शोरा ले आए, आज मैं भगवान के दर्शन करूँगा फिर आत्महत्या कर लूँगा। प्रेम भगवान तो घट घट के वासी हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए, मुरारी, हाँ प्रभु वो शोरा ला कहाँ रखा है तूने? कैसा शोरा प्रभु? मुरारी ले आओ जल्दी उसको जो तूने। तो भगवान कहते हैं मुरारी तू मेरा विरह नहीं सहन कर सकता, मुझे अपना विरह कराएगा। तू चला जाएगा तो मुझे दुख नहीं होगा तेरे जाने का। रोते रोते मुरारी जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। तो मुरारी गुप्त जी का अनन्य प्रेम भगवान से था। राम रूप में तो थे ही, उनके सेवक कृष्ण रूप में भी आए और चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी आए। तो अभी उनकी लीला हम जो है इसमें से पढ़ेंगे, मुरारी गुप्त जी की क्या क्या उन्होंने उनके जीवन में लीला। वैसे तो संक्षेप में लिखी जाती हैं, लीलाएं तो बड़ी होती हैं। तो मुरारी गुप्त
श्री चंद्रशेखर आचार्य के शिष्य श्री मुरारी गुप्त असामान्य रूप से हरे कृष्णा मुरारी गुप्त जो है उनके बारे में लिखा है, असामान्य रूप से विनयी थे, बड़ी विनम्रता में थी। श्री चैतन्य महाप्रभु के संग जीवन पर्यंत उनका घनिष्ठ संबंध रहा। यद्यपि मुरारी गुप्त कक्षानुसार उनसे वरिष्ठ थे, वे वाद विवाद में श्री निमाई पंडित से सर्वदा पराजित हो जाते थे। एक बार आवेगपूर्ण तर्क वितर्क करते हुए वे एक दूसरे को धक्का देने लगे। उनकी हाथापाई गंगा के भीतर भी चलती रही। उन्होंने इतना कीचड़ उछाला कि स्त्रियां अपने पात्रों में जल नहीं भर पाईं तथा ब्राह्मण ठीक ढंग से स्नान नहीं कर सके। श्री वास आंगन में होने वाले रात्रि कालीन कीर्तनों में श्रीला मुरारी गुप्त जी गौर हरि को भागवतम के सुरीले गायन द्वारा आमोदित करते। वे दक्षतापूर्वक गायन व नृत्य भी करते। मुरारी गुप्त ने श्री चैतन्य की समस्त नदिया लीलाओं में उनकी सेवा की। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त के पूजनीय भगवान श्री राम के प्रति उनकी आसक्ति की परीक्षा ली। भगवान गौर सुंदर ने मुरारी को ब्रजेंद्र कुमार श्री कृष्ण की परम मधुरिमा एवं स्थिति का उपदेश दिया। मुरारी बस श्री कृष्ण की आराधना करो तथा उनकी शरण ग्रहण करो। केवल उनकी सेवा ही मन को तुष्ट कर सकती है। यद्यपि श्री कृष्ण के प्रति मुरारी गुप्त का किंचित रुझान हो गया, भगवान रामचंद्र के संग को खो देने के विचार ने उन्हें विध्वस्त कर दिया। उस रात्रि उन्होंने भगवान राम से
प्रार्थना की कि वे उनके प्राण हर लें। उन्होंने ऐसी याचना इसलिए की कि क्योंकि वे श्री राम की सेवा त्याग नहीं सकते थे और ना ही वे श्री चैतन्य के अनुरोध का अनादर कर पा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, हम कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए आए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कहा कि मुरारी तुम कृष्ण की सेवा करो। तो मुरारी जी जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु को वो मना नहीं कर सके, क्योंकि वो राम जी को, अपने आराध्य देव को नहीं छोड़ सकते हैं और भगवान की आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं करते। तो उन्होंने राम जी से प्रार्थना की, बस मेरे प्राण निकल जाए, मैं मर जाऊं। रात भर क्रंदन करने के उपरांत मुरारी ने श्री चैतन्य के पास जाकर कहा, मैं क्या करूं? मैंने अपना शीश भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमलों में अर्पित कर दिया है, किंतु यदि मैंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने का आपके आदेश पर उल्लंघन किया तो मेरा क्या होगा? मुस्कुराते हुए श्री गौर राय ने उत्तर दिया, मुरारी गुप्त की जय हो। भगवान कहते हैं, तुम अपनी उपासना में इतने अड़िग हो कि मेरा आग्रह भी तुम्हारे मन को परिवर्तित नहीं कर पाया। भगवान के पदार बिंदुओं के प्रति एक सेवक का प्रेम एवं स्नेह इसी प्रकार का होना चाहिए। तो भगवान खुश हुए कि मैंने भी तुम्हें कहा कृष्ण की भक्ति करो, लेकिन तेरा राम जी से बड़ा प्रेम है, इसी प्रकार होना चाहिए। यदि भगवान भी उससे अलग होना चाहें तो भी भक्त उनके चरण सरोज के आश्रय का परित्याग नहीं कर सकता। अपने स्वामी के प्रति तुम्हारी अटल श्रद्धा की परीक्षा लेने हेतु ही मैंने बारंबार तुम्हें भगवान राम की आराधना छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की अभिनंदन करने के लिए कहा। हर्ष प्रकट करते हुए श्री चैतन्य ने मुरारी गुप्त से कहा, तुम भगवान राम के नित्य दास हो, नित्य दास हनुमान हो। हनुमान के रूप में अवतार हो। अतएव तुम भगवान राम की आराधना का त्याग क्यों करोगे? अन्यथा श्री चैतन्य ने जानकी, लक्ष्मण तथा स्तुतियों एवं स्तवों का वचन करते हुए
बानरगण के संग अपना भगवान राम का रूप प्रकट किया। उन बानरों के मध्य स्वयं को अपने मूल हनुमान रूप में देखकर मुरारी गुप्त मूर्छित हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने राम रूप में भी दर्शन दिए तो मूर्छित हो गए, मूर्छा आ गई उनको। कटवा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। कटवा में जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तब मुरारी एक शिशु की भांति बिलखते हुए उनके पास खड़े रहे। जब महाप्रभु ने संन्यास लिया था मुरारी जी बहुत रो रहे थे, उनके पास खड़े थे। और जब श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए तब भगवान के संग का आनंद लेने हेतु मुरारी सप्तनिक प्रत्येक वर्ष वहां आते थे। हर साल भगवान के दर्शन करने जाते थे। चूंकि मुरारी आयुर्वेदिक वैद्यों के वंश में प्रभुत्व हुए थे, उन्होंने एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया, किंतु उनका रोगोपचार बिरला निराला था, जिसमें उन्होंने रोगियों के देह विकार का निवारण तो किया ही, साथ ही उन्हें भव रोग से भी मुक्ति दिलाई। देखो एक बड़ी एक अच्छी विचारने की बात है मुरारी गुप्त जी की कि वो वैद्य परिवार में प्रकट हुए। तो जैसे यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि लोगों का ये शरीर का रोग तो ठीक तो करते हैं, वो साथ में भव रोग को भी ठीक करते थे। याद रखो भव रोग क्या है? जन्म मरने के चक्र में है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के घर में आना। और ये भी नहीं सोचना चाहिए हमको कि हम हर जन्म में मनुष्य का ही जन्म होगा, नहीं। इस शरीर में अगर हमने मनुष्यता का व्यवहार नहीं किया, अगला तो इस जन्म में अगर हमने मनुष्यता का व्यवहार नहीं किया, पशुओं जैसा व्यवहार किया, अगला जन्म फिर पशु का होगा। तो इस जन्म में मनुष्यता का व्यवहार भी नहीं, हमें भक्ति करके मुरारी गुप्त जी की कृपा लेनी है। भक्ति, मुरारी गुप्त जी बड़े भक्त थे भगवान के। भक्ति करके अंते नारायण स्मृति, जब अंत समय हमारा आए, भगवान का नाम, कृष्ण का नाम हमारी जीवा पर हो। कृष्ण का नाम लेते हुए हम इस देह का त्याग करें। ये संदेश है सबके लिए। याद रखो ये जो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये आत्मा के लिए बड़ा दुखदाई है। 9 महीने माँ के घर में उल्टा लटका रहना, वो भी कैसे? पैकिंग की हुई प्लास्टिक बैग में, इधर उधर कहीं नहीं बच्चा हिल सकता। उसे पता है उल्टा है वो, और प्रार्थना करता है भगवान से, हे प्रभु मुझे इस गर्भ योनि से निकालो, मैं आपका भजन करूँगा। लेकिन हम जब जन्म लेते हैं भूल जाते हैं। प्रभुपाद जी संतों को, प्रभुपाद जी जैसे संतों को भगवान भेजकर हमें याद दिलाते हैं कि भजन करो भगवान का। इसलिए कहा है ना भजन के बारे में, कर लो भजन श्री कृष्ण का, बोलो ये काम आएगा, छूटेंगे धनवा जन मगर ये साथ जाएगा।
याद रखो कृष्ण भजन यही साथ जाएगा। और कृष्ण को सभी ने भगवान माना है। हमारे ग्रंथ साहब में वर्णन आता है, एक कृष्ण सर्वदेवा देव देवात आत्मा, आत्मा वासुदेव से जो कोई जाने सो भ्यो, नानक टाको दास है सो ही निरंजन देव। कृष्ण सब देवों के देव हैं। पहले मैंने कई बार कहा, मोहम्मद साहब ने भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, बोला मैं तो मैसेंजर हूँ। अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या इला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं जो हूँ रसूल का पैगाम लेके आया हूँ। और जीसस ईसाई मत जहाँ से शुरू हुआ, उन्होंने भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ या गॉड हूँ, बोला आई एम सन ऑफ गॉड। गॉड केवल कृष्ण है और कोई नहीं है। देखो कृष्ण भगवान ने जब ये कहा, अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु आप कहते हैं ये ज्ञान आपने जो गीता का ज्ञान मेरे को दे रहे हैं, ये करोड़ों वर्ष पहले आपने सूर्यदेव बेबस्मन को दिया था। प्रभु मेरा और आपका जन्म अभी हुआ है, तो करोड़ों साल पहले कैसे आपने ज्ञान दे दिया? एक आदमी के मन में ऐसी शंका आ सकती है ना। इसका उत्तर क्या दिया था कृष्ण भगवान ने? कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन मेरे तेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूं पर तू नहीं जानता। तो भगवान कृष्ण ही भगवान और कोई नहीं है। सम्मान सभी का करो। अभी देखो प्रभुपाद जी ने मोहम्मद साहब का भी सम्मान किया, जीसस क्राइस्ट का भी सम्मान किया, किसी की निंदा नहीं की, लेकिन कहा कि भगवान केवल कृष्ण है। ये प्रभुपाद जी ने शास्त्रों के आधार पर सिद्ध कर दिया। इसलिए आप सब लोग, माताएं, सारे भक्त कृष्ण भक्ति में लगो और कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, दूसरों को कृष्ण के बारे में बताओ। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में कहा है क्या? या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विधस्यति, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विधस्यति भक्तिमयी परम कृत्वा मामे वेशति संशया। ये जो गीता का ज्ञान है, इसका प्रचार जो भक्तों में करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है। और अंत समय में वो फिर मेरे पास आ जाता है। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है गीता का, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। अगर हम प्रचार करते हैं, जैसे श्रीमन अर्जुन दास अधिकारी जो पहले थोड़े समय के लिए था ब्रह्मचारी, कहाँ गया अर्जुन? ये प्रचार में लगा होगा, अभी अच्छा प्रचार कर रहा है। इसके वो तेरे उतर का नाम नहीं लेना सुबह सुबह। हाँ, इसका जो शहर है उसका नाम लेने से कहते हैं कि भोजन नहीं मिलता, आदमी भूखा रहता है। शीटों वाला शहर कहते हैं उसको। अच्छा प्रचार वहाँ कर रहा है। जैसे एक हमारे शिष्य पंजाब में कर रहे हैं, हजारों लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। तुम रघुपति के पास जाता कभी नहीं? रघुपति हैं नहीं, कभी रघुपति जो है ना, उसे देखो कितने लोगों को, पठानकोट में जाओ कभी रघुपति से संपर्क करके, तो अच्छा प्रचार कर रहे हैं। तो अगर हम प्रचार करते हैं, ये याद रखो हम सभी एक पिता की संतान हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। भगवान कहते हैं जितनी भी योनियां हैं उनका बीज देने वाला पिता मैं हूं। हमारे पिता कृष्ण हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। उसमें जाति भेद नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भगवान के हैं। कर्म से कोई हिंदू बना, कोई मुस्लिम बना, कोई सिख बना, कोई ईसाई बना। अभी देखो कि एक बात हमारे भक्त लोग आए हैं, शिष्य लोग आए हैं गुजरात से, अहमदाबाद के पास मेहसाना एक मंदिर है, वहाँ से आए हैं। एक पांडुरंग कहाँ है? हाँ, पांडुरंग है, पांडु विजय। पांडु विजय जो है, इसका गांव है बालम। तो इस पर कृपा है भगवान की। तो वहाँ पर इसने अपने मंदिर में मुझे ले गया। इनकी परिवार का मंदिर है, इन लोगों के, इनके गांव में मंदिर है।
तो बड़ा इसने सब अच्छा कर दिया उसको, साफ सफाई को अच्छा, और बहुत कुछ कंस्ट्रक्ट भी कर दिया, कंस्ट्रक्शन भी कर दी। तो दिखा रहा था एक चमत्कार क्या होगा, मंदिर के पास ही एक मुसलमानों का घर है, वहां एक लड़की, वो पुलिस में है ना, वो पुलिस में है लड़की, मुस्लिम लड़की। तो इधर ना वो स्टूल रख दिया करो जो नीचे नहीं है ना, ठीक। तो वो लड़की जो है एक दिन आके मंदिर में कहती है, सपने में कौन दिखा उसको पांडु विजय है, सपने में कोई प्रभुपाद जी ने की लीला होगी, सपना दिया उस लड़की को, मुस्लिम लड़की को, कि तू मंदिर में आके सेवा किया कर। अभी रोज वो मंदिर में आके सेवा करती है। तो ये जो हिंदू मुसलमान का भेदभाव है ना, ये मूर्खों ने पैदा किया है। महाप्रभु के प्रधान अनुयायी मुसलमान थे। जाति पाति का भेदभाव भी मूर्खों ने पैदा किया। कलयुग में कोई जाति पाति नहीं है। जाति पाति के बारे में कलयुग में कहा है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। एक बात मैं सबको कहना चाहता हूँ, जो नए पुराने जो रोज आते हैं, जो नए आए हैं आज, भक्ति निष्काम, कोई इच्छा नहीं। अभी काम भक्ति हो गई है। पुजारी मंदिर में घंटे बजाता तो पैसे लेता है, वो भक्ति थोड़ी कर रहा है, वो तो नौकरी कर रहा है। जो पैसे लेके काम करता है वो शूद्र की संज्ञा में आ जाता है। ब्राह्मण पैसे नहीं लेता। भगवान को निष्काम प्रेम भक्ति ही आकर्षित कर सकती है। तो प्रभुपाद जी ने निष्काम भक्ति दी है। अब याद रखो, भगवान की भक्ति करो या मंदिर में कुछ चढ़ाओ, बदले में ये मांगो नहीं कुछ भी। जैसे पहले लोग शिव जी के मंदिर में जाते हैं, हे महादेव मैं 10 पैसे चढ़ा रहा हूँ, क्या चढ़ा रही हूँ। पहले तो नहीं 10 पैसे कहता, पहले तो पैसे मिलते थे, पैसे मिलते नहीं, तो मैं अभी 10 रुपये चढ़ा रहा हूँ। महादेव तो आप भंडार आपके भरे हैं, मुझे ज़्यादा नहीं 10 लाख का फ़ायदा कर दे रहा हूँ। इस काम भक्ति से जन्म मरण का चक्कर नहीं कटेगा। हमको पुनः जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुत दुस्तारे, कृपा ये पारे पाकी मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। और शब्द आते हैं ग्रंथ साहब में भी, सांस सांस सुमरो गोविंद, मन अंदर दी उतरे चिंद। हर सांस में गोविंद का नाम लो, मन जो मलिन है ना ये साफ होगा। मन की सफाई, जैसे कहा है ना, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, मन होत त्रिविधि कल्याण। मैंने पहले भी कहा था, आपको ध्यान होगा किसी को, सिखों से सेवा सीखनी चाहिए। गुरुद्वारे में कितनी सेवा करते, कहा था नहीं कहा था। गुरुद्वारे को धोएंगे और कोई जाएगा जूते खोलेंगे, जूतों को सर से लगाएंगे। मेरे साथ हुआ ऐसे, जूते खोले सर में लगाए, धोए रखे और रख दिए, साफ सुफ करके रख दिए, गए तो फिर सर से लगा के दिए। ये विनम्रता, ये सेवा जो है ना, तन की पवित्रता सेवा से होगी। और धन पवित्र किए दान, सिख लोग अपने गुरुद्वारे के लिए बहुत देते हैं। एक बार इधर शीशगंज गुरुद्वारा में जो पाई जी होते हैं खड़े हो गए, भाई उस समय 15 लाख रुपए की जरूरत थी कुछ काम की। तो 15 लाख रुपए, 1 लाख आकर तो मैं दूंगा 15 लाख।
बोले नहीं, तेरे से 15 लाख नहीं। कहते क्यों? बाकियों को ही मौका देना है। बोले तेरे से हम 5 लाख लेंगे। बस दुनिया भर के सब ने नाम रखा दिए, 15-20 लाख के नाम आ गए। तो ये भावना है, भावो विद्युति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं। तो तन पवित्र होगा सेवा से, जो सिखों से सीखनी चाहिए, और धन की पवित्रता होगी दान देने से। और मन कैसे पवित्र होगा? मन पवित्र हरि भजन सो। हरि भजन मतलब ये महामंत्र, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे। बस ये नाम इतना जपना है। नए लोग भी आए हैं, पुराने भी आए हैं। इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। देखो, बुरे कर्म मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं, या ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, खाता खुला है यमराज के पास। जो चित्रगुप्त हैं, उनके एक वंशज हमारे पास भी हैं, चित्रगुप्त के। उनके पास बहुत बड़ा कंप्यूटर है, सबके उसमें कंप्यूटर में पड़ा हुआ है सबका हिसाब। तो अगर हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, बुराइयों को छोड़ देंगे, तो यमराज के असिस्टेंट चित्रगुप्त कहेंगे महाराज इसका तो खाता खाली हो गया, इसको यहाँ नहीं ला सकते हम, ये तो भगवान का हो गया। इसलिए कहा है जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। हमने हरि का बनना है, बस यही याद रखो। ये संदेश है, और ये जीवन चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का, हरि का बनने के लिए मिला है, आवागमन के चक्कर में जाने के लिए नहीं मिला। अगर हम हरि का भजन नहीं करेंगे, कृष्ण का भजन नहीं करेंगे, आवागमन के चक्कर में जाना पड़ेगा हमको, जो बड़ा दुखदायी है, बहुत दुखदायी है। तो भगवान कह रहे हैं या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदास्यते भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वेशति वेशत्य संशया। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य गीता का बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। अगर आप प्रचार करते हैं ना, तो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे धीरे धीरे। ये नहीं कि आज आपने प्रचार किया कल अब शुद्ध भक्त बन गए, नहीं। इसे ग्रेजुअल प्रोसेस अंग्रेजी में कहा है। आपके पति कहाँ आज? कहाँ बैठे? इधर है। उधर है पीछे आए थे। अच्छा अच्छा। तो अंत में वह मेरे पास आएगा। तो भगवान के पास वापस जाना, हमने आवागमन से अपने मन को हटाना है, ये संदेश है। आप कृपया सभी प्रयास करो भगवान के पास जाने की, और भगवान के पास जाने का रास्ता केवल भक्ति है। और जैसे हमारे ग्रंथ साहब में भी शब्द आते हैं, भक्ति बिना संसार नहीं छूटे, गुरु वह भेद बताए। बिना भक्ति के शंका का समाधान नहीं होगा, गुरु जी ये बता रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने भक्ति सबको दी, और सारे संसार में भक्ति का भी प्रचार हो रहा है। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं ना चा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता ना चा मे तस्मात् भविता ना चा मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। जो प्रचार करता है भगवान कहते हैं मुझे बहुत प्रिय है, ना उससे ज़्यादा प्रिय कोई हुआ है ना होगा। तो हनुमान जी की बात हो रही थी। हनुमान जी बड़े प्रिय हैं भगवान के। उन्होंने ही सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र लिखा। जो श्री चैतन्य चरितामृत महाकाव्य नामक एक महत्वपूर्ण संस्कृत कृति है।
उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। क्योंकि मुरारी गुप्त आयुर्वेद वैदिक वैद्यों के वंश में प्रभुत्व हुए थे, उन्होंने एक विक्तिसक के रूप में, चिकित्सक के रूप में, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, चिकित्सक के रूप में कार्य किया, किंतु उनका रोगोपचार निराला था, जिसमें उन्होंने रोगियों के देह विकार का निवारण तो किया ही, साथ ही उन्हें भव रोग से भी मुक्ति दिलाई। ये मुरारी गुप्त जी ने जो हनुमान जी के अवतार है, भव रोग से हमने मुक्त होना है। और देखो चैतन्य महाप्रभु कली पावन अवतार हैं, और भव रोग से मुक्ति होने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का दान दिया है। महाप्रभु ने कहा है, ना धनम न जनम न सुंदरिम कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति आहितु कीते। ये सर्वशक्तिमान भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए। ये तेरा आने का समय है, समाप्ति के समय में भी बारिश हो रही थी, टमटम मिलनी नहीं थी। शिष्य अगर इस टाइम में आएंगे तो बाकी लोग कब आएंगे? शिष्य है ये। तो भगवान ने ये शिक्षा दी, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, तो क्या चाहिए? मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए कृष्ण। कैसी? आहितु की भक्ति तो करूंगा, लेकिन बदले में कुछ नहीं। तो आप सब कृपया मुरारी गुप्त जी की कृपा से भगवान की निष्काम भक्ति करो, कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने लोगों का भव रोग से भी मुक्ति दिलाई। उन्होंने सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र लिखा। मुरारी गुप्त जी का अलग है लिखा हुआ कुछ चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उसी में ये लिखा है, इसमें बताया चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र लिखा, इन्होंने सबसे पहले लिखा। मुरारी गुप्त का कर्चा लिखा। अच्छा, जो श्री चैतन्य चरित्र महाकाव्य नामक एक महत्वपूर्ण संस्कृत कृति है, उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बोलो मुरारी गुप्त जी महाराज की। तो प्रिय बंधुओं, भक्तों की कृपा चाहिए, और भक्तों की कृपा से ही भगवान मिलते हैं। आज श्रद्धा रस यात्रा, उसके बारे में पतझड़ ऋतु की पहली पूर्णमासी को भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया था। आज के दिन वो रास हुई थी भगवान की, श्रद्धा रस यात्रा। अब पतझड़ शुरू होगा, सर्दियाँ आएंगी। आज के दिन वृंदावन में मंदिरों में श्री विग्रहों को सफ़ेद वस्त्र पहनाए जाते हैं। कृष्ण लीला से संबंधित नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। आज कोई नाटक तैयार किया उन लोगों ने? नहीं। अच्छा, आप आज के दिन वृंदावन में मंदिरों में श्री विग्रहों को सफ़ेद वस्त्र पहनाए जाते हैं। कृष्ण लीला से संबंधित नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। आज की रात्रि चंद्रमा बहुत शुभ होता है, आज रात्रि का जो चंद्रमा, इसलिए ब्रजवासी रात के चंद्रमा की रोशनी में खीर को बनाकर रख देते हैं। चंद्रमा की रोशनी खीर पर पड़ने से वह अमृत बन जाती है। तो ये आज जो है कृष्ण श्रद्धा रथ यात्रा, तो ये उसके बारे में संक्षेप में आपको बताया हमने।
तो अभी कुंती माता कहाँ गई? अभी कुछ और बोलना है या समाप्त करें? हाँ, कोई भजन की फरमाइश तो नहीं है कोई? कौन सा? कोई भी? एक ये शीटों वाले शहर से माता आई है, नाम नहीं लेना अपने शहर का। कहाँ से आए हो? शीटों वाले शहर से माता आई है। और ये जो हैं भजन सुनना चाहती हैं। जाओ जाओ। लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली। लूट राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन यौवन और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। एक दिन कल तक अपना जो कहते थे, अग्नि पे तुझे चुलाएंगे। जगत सराय 2 दिन की है, आखिर होगी चलो चली जगत। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण जिनको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है। छोड़ देंगे सभी विपत में, कोई साथ नहीं जाता है। 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। 2 दिन राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम क्यों करता है मेरी मेरी, तज दे इस अभिमान को। झूठे धंधे
छोड़ के बंदे जप ले कृष्ण के नाम को। झूठे धंधे छोड़ के बंदे जप ले कृष्ण के नाम को। समय यह फिर ना मिलेगा, पछताए मल तली तली। समय फिर ना मिल, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिस जिसने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी वो आखिर कंगाल हुए। सोने चांदी मोती वालों मैं समझाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। तो आज 9 तारीख है। 9 तारीख को प्रभुपाद जी ने ये शिक्षा अलीगढ़ में दी थी। 9 तारीख 1976 अलीगढ़ में गए प्रभुपाद। हनुमान जी को एक पर्वत से कोई जड़ी बूटी लाने का आदेश मिला। बंदर थे, एक पशु, तो उन्हें मालूम नहीं था कौन सी लेनी है। कोई बात नहीं, पूरा पहाड़ ले चलता हूँ, आज्ञा का पालन करता हूँ और फिर रामचंद्र और लक्ष्मण स्वयं ढूंढ लेंगे कौन सी जड़ी बूटी चाहिए। यही वैष्णव है। अपनी पूरी क्षमता के साथ उसे भगवान की यथासंभव सेवा करनी चाहिए। हनुमान जी जो हैं राम भक्त हैं, जैसे आप जानते हैं। बोलो राम भक्त हनुमान की। तो हनुमान जी मूर्छित हो गए। मेघनाथ ने जो उन पर आक्रमण किया, तो
सुषैन वैद्य को लाया गया। वैद्य जो था लंका का, उसको हनुमान जी बोला ओ बुलाओ बड़ा, तो वो घर के साथ ही उठा के ले आए सुषैन जी को, घर के साथ ही उठा के ले आए। सुषैन जी फिर बोला भाई अच्छा वैद्य हैं, उन्होंने भी, रावण के वैद्य थे वो, उन्होंने कहा कि ऐसी वो बूटी संजीवनी बूटी मिले, वो तो हिमालय पर्वत पर है, वो अगर मिले तो तभी इनके प्राण बच सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या कैसे भी, सभी बूटियां चमक रही थी वहां, कौन से ले जाए कौन से छोड़े, पर्वत ही उठा दिया पूरा। बोलो राम भक्त हनुमान की। तो अपनी पूरी क्षमता के साथ उसे भगवान की यथासंभव सेवा करनी चाहिए। हनुमान जी का पूरा तन मन धन सब भगवान के लिए था, तो हमें भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। श्री कृष्ण की सेवा करने से पहले गुरुदेव प्रभुपाद की सेवा करनी है, हमने उनके कहने पर चलना है और जीवन को सफल बनाना है। ईश्वर लिखना पड़ेगा ना, शब्द इसके बड़े छोटे हैं, पहले पढ़ लेता था मैं, अभी नहीं। ऐनक दे, ऐनक को भी कभी कभी ना अच्छी तरह साफ कर दिया इसी कपड़े से। तेरी सांवरी सूरत पर बारी, और राधावर कृष्ण मुरारी। तेरी श्री राधा, तेरी राह देख मैं तुम्हारी, तेरी श्री राधावर कृष्ण मुरारी। श्री राधा जग की लोक लाज तज आई, वृंदावन में अलख जगाई। जीवन का सुख चैन गंवा कर, ब्रिज रसिया संग प्रीत लगाई। जरा दे दो दर्श है मुरारी, जरा दे। श्री राधावर कृष्ण मुरारी। श्री राधा, श्री राधावर कृष्ण मुरारी। श्री कुंज तेरी सांबरी सूरत पर बारी, श्री राधावर कुंज बिहारी। निस दिन पूजा थाल सजाऊं, पल पल तेरा ही गुण गाऊं, पल पल जन्म जन्म की यही कामना। सब कुछ खोकर तुझको पाऊं,
तेरी याद में दुनिया भी सारी, श्री राधावर कुंज बिहारी। श्री तेरी सांवरी सूरत पर बारी, श्री श्री राधावर कुंज बिहारी। श्री राधा कसक उठे रह रह कर मन में, कसक बिखर गए मेरे सब सपने, बिखर गए। क्या आओगे ना अंतिम क्षण में, क्या आओ काहे नाथ, काहे नाथ अनाथ बिसारी, काहे नाथ श्री राधावर कुंज बिहारी। श्री राधा तेरी सांवरी सूरत पर बारी, तेरी श्री राधावर कुंज बिहारी। श्री राधा हार श्रृंगार न मुझको भाए, हार श्रृंगार न मुझको भाए, हार श्रृंगार न मुझको भाए, करूं श्रृंगार जो पिया मन भाए, अलबेली पुजारन को कोई, अलबेली पुजारन हरि आवन का संदेश सुनाए, अनंत अनंत रास रचाओ बनवारी, अनंत श्री राधावर कुंज बिहारी। श्री राधा तेरी सांवरी सूरत पर बारी, तेरी सांवरी सूरत पर बारी, श्री राधावर कुंज बिहारी। श्री राधा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तेरी सांवरी सूरत पर बारी, श्री राधा भर कुंज बिहारी। तेरी
श्री राधावर कुंज बिहारी, श्री राधावर कुंज बिहारी श्री। बोलो राधावर कुंज बिहारी भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हरे कृष्ण। तो आप सबका धन्यवाद। अभी हम भगवान की आरती गाएंगे, उसके बाद आप सबके लिए प्रसाद है। बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाए। अगर कोई चला जाता है तो हमारे पास आदमी नहीं है, आपके घर में भेजे हमने, जहाँ भी आप ठहरे हुए हैं। प्रसाद सब यहीं लेके ही जाना। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरण हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृष बानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, राधा गिरधर राधा गिरधर राधा गिरधर राधा गिरधर राधा गिरधर राधा गिरधर, श्यामा गिरधर श्यामा गिरधर, राधा गिरधर राधा गिरधर, राधा गिरधर राधा गिरधर, श्यामा गिरधर श्यामा गिरधर, राधा गिरधर श्यामा गिरधर,
बोलो राधा गिरिधारी भगवान की जय। श्री गुरु महाराज की ये दोनों बहनें हैं, वो वाली है? नहीं, अच्छा, वो भी लड़की है तो दोस्त क्या जोगे? सहेली है, सहेली। आज मूड में है ये ना। अरविंद कौशिक जी, अरविंद कौशिक, सोनीपत से। सोनीपत से। हरे कृष्णा गुरुदेव, कृपया मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। महाराज जी, हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ जीवन के साथ दीर्घायु हों। महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है और मैं आपका आशीर्वाद मांग रहा हूं। गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न है कि अगर हमारी कोई भौतिक इच्छा है तो उसका क्या करें और हम कैसे जान सकते हैं कृष्ण जी की इच्छा क्या है? क्या हमें इच्छा छोड़ देनी चाहिए या कृष्ण विवेक में इच्छा के साथ रहना चाहिए? आपका और कृष्ण सेवक अरविंद कौशिक। अरविंद जी, ऐसा है, इच्छा तो छोड़नी नहीं चाहिए, बस केवल कृष्ण प्रेम की इच्छा करनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, केवल कृष्ण प्रेम। तो और क्या कहा है इन्होंने? जन्मदिन के लिए शुभकामनाएं। इनका हुआ, आज है प्रोग्राम? नहीं। अरविंद कौशिक जी, तो जब जन्मदिन जब भी मनाना हो ना, कुछ भक्तों के लिए प्रसाद प्रसूत देखो, कहा भगत भुखे प्रसाद दे ते भौंकन सारी रात, तो उठ उठ मारन चांतियां ते किथे गया प्रसाद। हम जब अमृतसर में काफ़ी सत्संग करते थे तो एक श्याम सुंदर थे, बड़ी बड़ी मूछें थी उनकी। कहते महाराज, वहाँ श्याम सुंदर नाम के बहुत लोग हैं अमृतसर में। कहते महाराज मुझे याद रखना। मैंने क्या कहते, श्याम सुंदर मूछों वाला। तो ये मेरा सत्संग होता था, तो एक अपने ब्रिज मोहन थे। कहते महाराज श्याम सुंदर जी कुछ बोले हैं। मैंने बोलो। श्याम सुंदर कहता था कि भगत भुखे प्रसाद दे ते पौंकन सारी रात, उठ उठ मारन चांतियां ते किथे गया प्रसाद। भक्त प्रसाद के भूखे सारी रात भौंकते हैं, जो बोलते हैं ना भौंकना। ये श्याम सुंदर जी सुनाते थे। श्याम सुंदर जी ने फिर अमृतसर छोड़ दिया, क्योंकि दिल्ली में आकर सेटल हो गए हैं वो। श्याम सुंदर का पता करना है, दिल्ली में कहाँ मेरा प्रेम है? ब्रिजमोहन जानते हैं, लोकल लोग, ज्वेलर थे वो। अच्छा, मेरे से अच्छा प्रेम था उसका। ठीक है। जानवी माता यूएस से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत जानवी प्रणाम। कहाँ, फ्लोरिडा? नहीं, ये दूसरे हैं कोई। हाँ। जानवी माता यूएस से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम जल्दी से जल्दी भारत आ जाएं अपना एमबीए समाप्त करके, और हम ज़्यादा जप कर पाएं, इसका भी आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण। ये जानवी कहाँ, कौन सी जानवी? ठीक है, मेरी शुभकामनाएं जानवी माता तुम्हारे लिए। नीलकंठ जी, हैदराबाद से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, दिस इज नीलकंठ। आई एम chanting 16 rounds after taking mala from you. Thanks to Guru Maharaj ji. Yesterday my wife Arun Lata birthday. Request you to bless her to progress in bhakti and chanting. Your humble servant, Neelkant. My best wishes are there for you, Neelkant, and your good wife, and keep on chanting and be happy. बिंदु माता जम्मू से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, हम भगवान से आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रे करते हैं और 5 माला भी करती हूँ। भगवान आपको लंबी आयु प्रदान करें ताकि आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। गुरु महाराज जी, हमने तो आपको दिल से गुरु अपनाया है, आप भी मुझ जैसी पतित बेटी को अपना शिष्य बना लीजिए। गुरु महाराज जी, अगर हम कभी सुबह मंगल आरती करने में लेट हो जाते हैं
तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम आरती बाद में कर सकते हैं या 4:30 बजे ही करनी चाहिए? कृपया करके मार्गदर्शन करें गुरुदेव। आपकी पत्नी कोशिश बेटी करें की 4:30 करने की, नहीं हो तो बाद में थोड़ा लेट कर लो, कर लो ज़रूर। नियम रखो, आरती भंग नहीं करो। और क्या कहा इन्होंने? अच्छा, 5 माला करते हैं। तुम मेरी सेहत के लिए प्रार्थना करती हैं ना? जी। देखो 5 माला से क्या होगा, थोड़ी माला बढ़ाओ, कम से कम 16 तो करो। नहीं, 5 आपके लिए करते हैं, बाकी अपने लिए कितनी करते हैं? 16 अलग से। अच्छा, 5 हमारे लिए। हमारे लिए थोड़ी ज़्यादा करो, कंजूसी है यहाँ में। शैलप्रिया माता जम्मू से, हरे कौन कृष्ण। सी? शैलप्रिया। शैलप्रिया। परम पूजनीय, परम पूजनीय, परम स्मरणीय, अति दयालु, परम कृपालु गुरु महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे गुरु महाराज जी कितने कृपालु हैं। महाराज जी, मेरी ड्यूटी जगानू में एक छोटा हॉस्पिटल है, वहाँ पर हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर हैं जमील, वो मुस्लिम है। मैं उसको हरे कृष्ण कहती हूँ तो वो भी हरे कृष्ण कहता है, और वो मुझे कहता है कि आपके गुरु महाराज बहुत पावरफुल हैं। वो मुझे कहता है कि आपको पता नहीं है कि आपके पीछे से सारा स्टाफ आपकी बुराई भी करते हैं और आपकी शिकायतें भी करते हैं, पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही आपको नौकरी पे कोई आंच आती है। महाराज जी, जब वो कहता कि आपके गुरु महाराज बहुत पावरफुल हैं तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं बता नहीं सकती। महाराज जी, मैं श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका यश पूरे संसार में फैले, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और आप दीर्घायु हों। महाराज जी, अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर सदैव बनाए रखना। हरे कृष्णा। आपकी बेटी शैलप्रिया देवीदासी। मेरी शुभकामनाएं शैलप्रिया माता तेरे लिए। बस माला कितनी कर रही है? माला 16 हो रही है, कम है? भाग्यश्री माता मॉरिशस से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। आपको कार्तिक मास का अभिनंदन। गुरु महाराज, हमको आशीर्वाद दो कि हम अपने कार्तिक व्रत को पूरा कर सकूं। और गुरु महाराज, मेरी अपनी मुस्लिम लेडी दोस्तों से प्रचार कर रही हूं प्रसाद के द्वारा। मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं इस कार्य में शिला प्रभुपाद को प्रसन्न करूं। हरे कृष्ण। कौन है ये? भाग्यश्री माता। हाँ, भाग्यश्री, बहुत अच्छा। देखो, मुस्लिम लेडी हो या जेंट, वो सब हमारे भाई बहन हैं, क्योंकि पहले तो भारत में कोई मुसलमान था ही नहीं। विदेशी लोग आए, हमारे लोगों को इन्होंने बदला। डीएनए चेक करो तो वही होगा। हाँ, तो बड़ी अच्छी तुम कर रही हो, इससे प्रभुपाद जी बहुत खुश होंगे। भाग्यश्री माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में। आज का ये जो प्रसाद है, भक्त मीरेक, हाँ भक्त मीरेक, पोलैंड, एक भक्त मीरेक जो हैं पोलैंड में है। हाँ, टुडेज प्रसादम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रीमन भक्त मीरेक फ्रॉम पोलैंड। Thank you very much, Bhakt Mirek. Are you chanting Hare Krishna? How many rounds you chant? Please chant minimum 16 rounds and become very beautiful devotee of Krishna and make your life successful. Hare Krishna. महाराज, ये प्रश्न है मेरा। आज के दिन महाराज हुआ था, ये जीवन सेवा पुण्य। आज के दिन बरसात कर दी। ये इंद्र देवता मतलब बरसात करते हैं बिना हिसाब से। तो वो जहाँ पानी होता है वहाँ भी कर देते हैं। समुद्र में पानी है, समुद्र में भी कर देते हैं। तेरा प्रश्न क्या है? प्रश्न ये था कि समुद्र मतलब आज के दिन महाराज, प्रश्न तेरा था या अभी भी है? आज के दिन महाराज हुआ था ना, तब हुआ था, तब नहीं बारिश हुई थी। आज भी भगवान तो कृपा करते हैं ना, आते हैं दर्शन। हाँ, फंस गया इसमें। अगर आपने नचाया तो आज रास का। हाँ, तो रास के इसलिए नचाया हमने, और तेरे को रोज नाचने की अनुमति है। हैं? मेरी टांग में लगी हुई है, थोड़े दिन हो गए, अब तेरे आशीर्वाद मिल जाएगा तो फिर ठीक है। चलो प्रसाद लेते जाओ। भक्त मीरक की तरफ से प्रसाद है। अच्छा,
चलो चल, सबसे पहले चल भाई तुम। हैं कितने सारे पूरे हो गए? अरे यार तो मत जवाब दिया करो आगे। चल पकड़, ऐसे पकड़। चल चल जल्दी पकड़, तो पीछे रहता है फिर खत्म हो जाता है, फिर भागते फिरते हैं। रघुनंदन तू लाया लाइट ठीक करा के? नहीं लाइट ठीक करवाई नहीं वो? हाँ हैं दूसरी जगह क्या? अच्छा वो चेंज करनी थी ना वहाँ से।